ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमलों की लहर का आगाज कर दिया। पासरान इनकलाब ने कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन्स बरसा दिए। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस पर अमरीकी MQ-9 ड्रोन्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और हैंगर्स को तबाह करने और कुवैत में अमरीकी पेट्रियट सिस्टम, असलहा, ज़खायर और रडार साइट को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। निशाना बनने वाले मुमालिक के मुख्तलिफ शहरों में खतरे के सायरन बज उठे। शहरियों से महफूज मकामात पर पुरसुकून रहने की अपील। अमरीका के ईरान के शहर अज़लूविया, बूशहर, कशम, सिरक और बंदर अब्बास में फ़ज़ाई हमले। हरमज़गान सूबे के शहर जसक में 10 से ज़ायद धमाकों की आवाज़ें। खुज़िस्तान सूबे के शहर बंदरमाह में ईरानी फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल। हिंदीजान और आबादान में भी धमाके सुने गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू करने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई पासरान इनकलाब की जानिब से कब्रस के परचम बरदार कंटेनर बरदार जहाज पर हमले के बाद की गई। ईरानी हमले के बाद हमले का एक रुकन लापता है। जहाज पर आग लग गई और इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। पासरान इनकलाब ने आबना हर्मुज़ को ताहुक्मसानी बंद करने का ऐलान कर दिया। पासरान इनकलाब के मुताबिक एक बहरी जहाज ने गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिस पर इंतबाही फायरिंग की गई। आइंदा इतला तक किसी भी बहरी जहाज को आबना हर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पासरान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर दुश्मन इस वाक़े को बहाना बनाकर किसी भी किस्म की गलती करता है तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अपने वालिद के खून का बदला लेने का ऐलान वाज़ेह कर दिया। वो रहें या ना रहें, दुनिया भर में मौजूद आज़ाद लोग शहीद सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने में अपना हिस्सा डालेंगे। ईरानी कौम इंतकाम चाहती है। मुजरिम बिस्तर पर आरामदेह मौत की ख्वाहिश लिए अपनी कब्रों में पहुंच जाएंगे। ईरान ने तजारती जहाज़ों पर हमले करके गलत इंतखाब किया। ईरान अब इस गलत इंतखाब की कीमत चुका रहा है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का एक्स पर पैगाम। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कशीदगी में इजाफे से अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा, दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ फोर्सेस का ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 7 ख़वारिज हलाक, मजमूई तादाद 64 हो गई। ऑपरेशन शाबान और दीगर कार्रवाइयों में मारे गए दहशत गर्दों की तादाद 102 हो गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। कराची में अमन की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर दाखिला सिंध, कोर कमांडर कराची और आला सिविल अस्करी हुक्काम शरीक हुए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत सऊदी आरामको के खाम तेल के निर्ख देखकर तय नहीं की जाती। कीमत तैयार पेट्रोल की आलमी कीमत के मुताबिक तय होती है। मशरिक़ वस्ता जंग से पहले के मुकाबले में आलमी मंडी में पेट्रोल अब भी तकरीबन $12 फी बैरल महंगा है। कार्गो एयरलाइन K2 एयरवेज की फ्लाइट को हादसे की तहकीकात जारी। हादसे से कबल अमले ने ट्रैफिक कंट्रोल से हेडिंग गाइडेंस तलब की। फ्लाइट रडार के मुताबिक तैयारा इंतहाई तेज रफ्तारी से समंदर की जानिब गिरा। बहर अरब में हादसे के बाद अमले के 5 अरकान लापता हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लंडी कोतल में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं। 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। कई शदीद जख्मी पेशावर रवाना। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। हिम्मत तो हौसला करें तो उम्मीद की रोशनी में यकीन का तमतमाता सूरज बन जाती है। उम्मीद एक ऐसा जज्बा है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का उम्मीद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, नून लीग अवाम की उम्मीद बन चुकी है। पंजाब में हर बेघर का अपनी छत का ख्वाब पूरा होने की उम्मीद का इजहार।
जिला पुलिस साहिवाल ने 1.5 माह के दौरान छीने गए चोरी और गुमशुदा 65 लाख रुपए मालियत के 155 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। तमाम फोन्स असल मालिकान के हवाले। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे, लाहौर और सरगोदा समेत दीगर शहरों में बारिश। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड नॉर्वे को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। अर्जेंटाइन स्विट्जरलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटाइन जबकि स्पेन और फ्रांस मद्दे मुकाबिल होंगे। और 4 रोज़ा क्रिकेट नौजवान खिलाड़ियों की तकनीक और जहनी मजबूती निखारती है। सिर्फ टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन और मुस्तकिल मिजाजी ही कामयाबी की जमानत है। नेशनल सिलेक्टर और NCA बैटिंग कंसल्टेंट मिसबाह उल हक की गुफ्तगू। नौजवान क्रिकेटर्स को नज़्म ज़ब्त और तसलसल अपनाने का मशवरा।